हम इस बात को लेकर के मुतमईन है कि मालेगांव में इस तरह का कोई केस हमारे इल्म में तो नहीं, जबकि हम जमीन से टच लोग हैं और इस तरह का कोई मामला होता है तो डिपार्टमेंट को पता चलता है तो हमको भी लोग खबर देते। आपने मीटिंग में कहा था कि मुस्तकिल डिग्नेटी इधर के फिरका परस्तों को 25,000 दे के धरने की सेटिंग की गई थी और धरने मिलाए। मुस्तकिल डिग्नेटी ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि आप 8 दिन के अंदर सबूत दे या माफी मांगे, नहीं तो आपके ऊपर वो इज्जत हसद का दावा करेगा। बात यह है कि अभी SIT की जो इंक्वायरी चल रही है और इस सिलसिले में उनकी तरफ से जो छछन हो रहा है, मैं उसको सियासी रंग नहीं देना चाहता। गैर सियासी तौर पर लीगली जो इंक्वायरी होना है वो इंक्वायरी हो, ये हमको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस बात को समझ रहे हैं और इस तरह के जो दम दिया जाता है, मानहानि का दावा करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो कानून सबके लिए है ना, कोर्ट सबके लिए। ये अगर वहाँ जाएंगे तो बहुत सारे मामला हम और भी लेकर के आएंगे ना। यानी आपने जो इल्जाम लगाया, हाँ, मालेगांव महानगर पालिका के आगे इलेक्शन है और वो इलेक्शन से पहले ये सब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मालेगांव में एक माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी भी स्थापन की हुई है और ये विरोध कर रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि यहाँ की MLA यहाँ की MP कुछ बोलने दें। तो इलेक्शन के मालेगांव महापालिका इलेक्शन का कुछ जुम्मा लगता है? नहीं, पूरा मालेगांव इस बात को समझ रहा है कि इन लोगों ने पॉलिटिकल लाइन से कारपोरेशन इलेक्शन को सामने रख के ही ये सारे काम काज छछन चालू है। कोई मालेगांव वालों के हित में बोलो या और कोई पब्लिक मफाद हो, ऐसा नहीं है। ये लोग सियासत कर रहे हैं और कारपोरेशन इलेक्शन में इनको कामयाबी मिले उसके लिए ये सारा शो किया जा रहा है। मालेगांव के साथ औरंगाबाद, परभनी और अकोला, अमरावती, मुमरा, इन जगहों के ताल्लुक से भी हमने ये बात सुनी कि वहाँ पर भी बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोगों के ताल्लुक से इल्जामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन मालेगांव के अलावा कहीं कोई SIT टीम तश्कील नहीं दी गई है। ये सिर्फ मालेगांव के लिए SIT टीम बनी है और हम इस बात को मानते हैं कि ये मांगी हुई मुसीबत है। मालेगांव वालों के ऊपर ये मुसीबत लाई गई है और मालेगांव के लोगों को लोकसभा, विधानसभा में उन्होंने जो वोटिंग की थी उसकी सजा देने के लिए ये सारा प्रकरण किया गया है। मैं मालेगांव की आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो कागजात हैं, जिन कागजात की बुनियाद पर आपने जन्म दाखिला बनवाया है, आप जब आपको नोटिस मिले, आपको बुलाया जाए, तो आप अपने वो तमाम कागजात ओरिजिनल और उसकी जेरॉक्स कॉपी साथ में ले करके आए। एक काम ये करें। दूसरा काम ये करें कि अपने माँ बाप का जन्म दाखिला हो, LC हो, अपने भाई बहनों का जन्म दाखिला हो, LC हो, इसी तरह आपके पास अपना पुराना पासपोर्ट हो, वो ले करके आइए ताकि यहाँ आने के बाद आपका काम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। ये इतना अगर ध्यान रखेंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। और ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, हमें पूरा भरोसा है ऊपर वाले पर कि ये इल्ज़ाम गलत है और ये गलत ही साबित होगा। किरीट सोमैया के बार बार आने से का नाम बदनाम हो रहा है, ऐसे कहा जा रहा है। जाहिर बात है कि आज बहुत सारे लोग जिनको नोटिस नहीं गई है, लेकिन वो इन आखिरी दिनों में, चंद महीनों में उन्होंने जन्म दाखिला बनवाया है। किरीट सोमैया जैसे लोगों के आने की वजह से वो भी अपना क्लियरेंस चाहते और नोटिस नहीं गई है, वो खुद से आकर के अपना जन्म दाखिला बनवाया था, उस सिलसिले के कागजात जमा करवा रहे हैं। बल्कि वो बोलते हैं कि आप हमको नोटिस जल्दी से जल्दी दे दो ताकि हम आ करके अपना क्लियरेंस दे दें। और रही किरीट सोमैया के मालेगांव बार बार आने की बात, जब सरकार ने SIT टीम बना दी है तो आपको उसके ऊपर सरकार की बनाई हुई टीम है, उस पर भरोसा करना चाहिए। बार बार आ करके ऐसा लगता है कि उनको SIT टीम जो बनाई गई उन्हीं के उसको ऊपर भरोसा नहीं और आ करके बार बार इस तरह का मुतालबा कर रहे हैं। तो होम मिनिस्ट्री हो और सरकार को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। इस सिलसिले में हम होम मिनिस्टर तक, चीफ मिनिस्टर तक
और अगर मौका मिलेगा तो केंद्र में भी हम होम मिनिस्टर तक जाएंगे।